एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश अग्रवाल। मैं 2018 बैच का IRS ऑफिसर हूँ और अब आगे NADT की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। IRS इनकम टैक्स में रेवेन्यू ऑफिसर्स की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है और उनकी पेरेंट एकेडमी कौन सी है। जिस तरीके से आप लबासना को जानते हैं LBS मसूरी में, उसी तरीके से हर एक सर्विसेज की अपनी अलग एकेडमी है। मसूरी LBS इज़ द पेरेंट एकेडमी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। उसी तरीके से IPS की ट्रेनिंग एकेडमी है हैदराबाद में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी है। उसी तरीके से फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी है देहरादून में। सेम तरीके से इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स, उसमें IT इनकम टैक्स की ट्रेनिंग एकेडमी है NADT नागपुर, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर। हम अपना फाउंडेशन कोर्स FC कंप्लीट करके, जो 3 महीने का पीरियड आपका FC का होता है, वो कंप्लीट करके आप अपनी अपनी पेरेंट एकेडमी में चले जाते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी 17 दिसंबर 2018 को ज्वाइन की थी और मैं वहाँ पे एक दिन पहले ही पहुँच गया था नाइट में। तो जब मैं पहुंचा तो इट वाज वेरी सरियल एंड इवनिंग का टाइम था। बहुत ही प्यारी खूबसूरत एकेडमी थी। बड़ा सा गेट है, उस पर ऑरेंज एंड वाइट लाइट से लिखा हुआ है रोशनी में, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और नागपुर में एक नेल्सन स्क्वायर है जिसको फेमसली पागल खाना चौक के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट्स बिसाइड्स मेंटल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे पहुँच के हम लोग बेसिकली वी वर वेरी थ्रिल्ड, वी वर वेरी एक्साइटेड। और नाइट का टाइम था, मैं एक दिन पहले आया था, तो मेरे अपने तो कोई बैचमेट नहीं थे, पर वहाँ पे एक बहुत फेमस कैंटीन है जिसको मूलचंद के नाम से जानते हैं। तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, वो बेसिकली पुराने बैच के एक साल सीनियर जो ऑफिसर ट्रेनिंग्स थे, वो बैठ के बातचीत कर रहे थे। और वहाँ एक फैकल्टी भी मुझे मिले, उनका नाम है शौर्य शाश्वत शुक्ला। ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी टैलेंटेड। और मैं उनसे लास्ट नाइट ही एक दिन पहले ही मिल लिया था, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड दे विश्ड मी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अगले दिन सारी ट्रेनिंग की हमने, जो इनिशियल बेसिकली ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है और इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है, फॉर्म साइन करना, डिक्लेरेशन, एवरीथिंग, वो सब शुरू किया। उसमें कोर्स डायरेक्टर थे, एसोसिएट कोर्स डायरेक्टर होते हैं, तो और पूरी टीम होती है, तो वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो वो 17 दिसंबर को मैंने ऑफिशियल 3 साल पहले ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की थी। उसके बाद हमारा सेशन शुरू होते हैं। एक ब्रीफ अगर मैं आपको दूं तो सबसे पहले 6 o'clock हमारा फॉल इन होता है PT का। अब जब 3 साल की तैयारी के बाद आपके फिज़िकल बिल्कुल नो एक्टिविटी हो जाती है, तो आप काउच पोटैटो रहते हो, आपने बस किताबें देखी हुई होती है और देयर इज़ नो फिज़िकल एक्टिविटी व्हाट्सोएवर। जब पहली मॉर्निंग PT हुई 6 बजे, तो आधे लोग तो पहुंच नहीं पाए, आधे जो पहुंचे फिर उनको धीरे धीरे सबसे पहले शुरू की गई स्ट्रेचिंग से, बाकी रनिंग से, स्लो रनिंग जितना भी बन पाए। जो नहीं पहुंचे उनको पेनल्टी भी लगाई गई, उनको पहला मेमो दिया गया, जो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन यू फॉल्ट, तो मेमोरेंडम बोलते हैं, तो मेमो दिया जाता है। वहाँ से शुरुआत होती है। 6 to 7 o'clock आप सुबह PT, जॉगिंग, वो सब करते हो। आपको अलग अलग एक्टिविटी में बांट दिया जाता है, योगा, PT, कराटे एंड एवरीथिंग। उसके बाद 7 बजे आप फ्री हो जाते हो। फिर 7 से 8 का आपके पास टाइम रहता है फ्रेशन अप होने का एंड ब्रेकफास्ट करने का, और 8 बजे आपकी एग्जैक्टली क्लासेस शुरू हो जाती है। 8 से क्लासेस 11 बजे तक चलती है। फिर 11 बजे आपका एक टी ब्रेक होता है 15 मिनट्स का। उसके बाद अगेन 11:15 से क्लासेस शुरू होती है 1:30 तक। फिर 1:30 में आपका लंच ब्रेक होता है, जो कि 2:30 तक होता है। 2:30 से अगेन आपकी 2 घंटे की क्लासेस चलती है 4:30 तक, और 4:30 आपका एकेडमिक का जो दिन है वो समाप्त हो जाता है। और 4:30 आपका जो है मेस में एक ब्रंच बोल लीजिए या स्नैक्स टाइम होता है, तो वहाँ पे आपको स्नैक्स अवेलेबल किए जाते हैं। फर्दर उसके बाद आपका गेमिंग टाइम है, वो आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन NADT। 2 लॉन टेनिस के कोर्ट हैं, 3 लॉन टेनिस के कोर्ट है एक्चुअली में, 2
टेबल टेनिस की टेबल्स हैं, 3 बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं. तो देर आर वेरियस एक्टिविटी, देर आर बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, you name it, any other activity you name it and it's there. So it's a very beautiful, good academy ranging in 70 acres of lush green forest and very beautifully maintained by the people. वहाँ पे एक बहुत अच्छी जिम भी है जिम एंथुसियास्ट के लिए. उसके बाद then you do your physical activity, then around 8 o'clock onwards there is dinner. तो आप अपने रूम में जाते हैं, उसके बाद फिर you freshen up and then take some rest and go to dinner. तो अक्षय मेस है वहाँ पर NADT में, जो कि आपको all sorts of cuisine प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम यू नेम इट. एंड राजस्थान के आपको दाल बाटी चूरमा भी मिल जाएगा, और आपको मालवा के मक्के की रोटी भी मिल जाएगी, और पंजाब के सरसों का साग भी मिल जाएगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेस मेंटेन्ड बाय द ऑफिसर्स ओनली. वेज नॉन वेज लवर्स बोथ कैन एन्जॉय इट. एंड डेज़र्ट ऑल्सो, इट इज़ ब्यूटीफुल लाइन ऑफ डेज़र्ट, और बहुत ही अलग अलग तरीके के डेज़र्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं. और जिस तरीके से LBS में एक इंडिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही NADT में भी एक इंडिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि जनवरी में होता है. तो वहाँ पे भारत के अलग अलग कोनों से जो भी ऑफिसर ट्रेनी आते हैं, वो अपनी अपनी झांकियों के रूप में, झलकियों के रूप में एक तरीके का कैरिकेचर प्रेजेंट करते हैं. तो जैसे हम जो मध्य प्रदेश के और मालवा से आए हुए कुछ लोग थे 10-12, तो उन्होंने शिवलिंग और महाकाल की एक आरती का कैरिकेचर बनाया था. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड उसका जो एक्सपीरियंस है पूरा, उसकी मेकिंग का, थर्मोकोल से, लकड़ी से आप बनाते हो, तो इट वाज वेरी सेरीन, वेरी प्योर एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सो जैसा कि हम ट्रेनिंग के बारे में जान रहे थे, तो आई बिलीव दैट यू ऑल हैव ऑल्सो हर्ड, ट्रेनिंग में बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है इंटरनेशनल अटैचमेंट. आई थिंक लेट इट बी एनी सर्विस, IAS, IPS, ऑडिट अकाउंट और इंडियन रेवेन्यू सर्विस. I literally believe, and many and most of my batchmates will agree with me, the best of the part that you enjoy, that you experience, is the international attachment during the training of 16 months. So हमारा international attachment शुरू हुआ था 1 सितंबर 2019 में, and we visited European countries. So firstly we entered Europe through Schiphol airport in Netherlands, and then 2 or 3 days we were there, so we understand the Netherlands taxation also. हमें NTA, नीदरलैंड टैक्सेशन अथॉरिटी या नीदरलैंड टैक्स अथॉरिटी द्वारा लेक्चर दिए जाते थे मॉर्निंग में 4 आवर्स के, एंड रेस्ट ऑफ द डे वी हैड ऑन आवर ओन. सो वी वर एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स, वी वर रोमिंग अराउंड, वी वर गोइंग टू होटल, मॉल्स एंड वॉट नॉट. नीदरलैंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. इट्स अ सीनिक, every corner is a picturesque corner, breathtaking corner. So वहाँ से होके then via Belgium we went to Paris. We visited France for 2-3 days, and then वहाँ से we went through Switzerland, Geneva, Zurich, and all these it took us around 13 or 14 days. We were there for 13 days. सो अभी आई थिंक उसको पूरे 13 दिन को समराइज़ करवाना बहुत टफ है मेरे लिए शब्दों में, बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. बॉन्डिंग जो दोस्तों के साथ बनी, जो चीज़ें हमने वहाँ एक्सप्लोर की, जो टैक्सेशन के बारे में सीखा, यूरोपियन नेशन में किस तरीके से वहाँ टैक्सेशन वर्क करता है, कितना परसेंट है, उन्होंने कैसे अपने टैक्स बेस को वाइडन किया है. सो इट हेल्प्ड अस एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज वेल. तो उसके बाद वहाँ से हम ज्यूरिक एयरपोर्ट से एक्सिट यूरोप के थ्रू किए थे, एंड वापस फिर हम नागपुर वाया कतर होते हुए लैंड किए थे. एंड सिंस वी वर फ्रॉम NADT, तो नागपुर कस्टम्स में वी हैड द वाइट ऑफिशियल वाला पासपोर्ट, एंड वी वर लेट गो ऑफ देयर ईजीली. वी एंटर्ड नागपुर एंड देन वी वर एट रेस्ट फॉर 2 days बिकॉज ऑफ जेट लैग एंड ऑल. पर आई कैन लिटरली टेल यू इट्स अ वर्थ एक्सपीरियंस. आप जो मेहनत अभी करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग का पार्ट, ट्रेनिंग में इन पर्टिकुलर इंटरनेशनल अटैचमेंट का पार्ट बहुत वर्थ है. इसके साथ ही मैं आपको एक और हिलेरियस मोमेंट
फ़नी मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब एनएडीटी में जो क्लासेस चलती है, फर्स्टली इट्स अ वेरी पैक्ड शेड्यूल। आपकी डेली मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से ऑलमोस्ट 4:30 3:30 तक क्लासेस चलती हैं। तो ऐसे ही आपको तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अकाउंटेंसी, लॉ, मैनेजमेंट। तो ऐसे ही एक बार एक क्लास चल रही थी, तो उसमें एक फैकल्टी आने वाले थे हमारे। तो एनएडीटी में जो क्लासेस का स्ट्रक्चर है, बेसिकली सिटिंग जो है वो थिएटर वाली है, मतलब आपके फ्लोर वाइज सिटिंग्स हैं। कॉलेज में जो क्लासरूम्स होते हैं वैसी सीटिंग नहीं है, एक के ऊपर एक फ्लोर। तो जो आप फैकल्टी जो आगे रहता है उसको बेसिकली लास्ट बेंच का दिखता नहीं है कि वहाँ कौन बैठा है या कौन क्या कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी पढ़ाया जाता था, आप सबसे पहले मेस में इतना बेहतरीन और इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है कि आप खा के सीधे जाके सोते थे क्लास में। एंड फॉर द लास्ट 3 बेंचेस, जो पीछे से 3 बेंचेस थी, उसका बिल्कुल समझ नहीं आता था कि कौन पर्सन है। तो दैट वाज द ब्लेसिंग, आई थिंक। वो मोस्ट हिलेरियस एंड मोस्ट फनी चीज़ थी, क्योंकि आगे क्लास चल रही है और आपको पीछे जो है लिटरली एवरीवन वाज एंजॉयिंग वाचिंग मूवी, नेटफ्लिक्स एंड व्हाट नॉट, एंड हॉलीवुड टीवी सीरीज, रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, इसी को एक्सटेंड करते हुए अगर मैं बताऊं, तो एक फैकल्टी की हमारे यहाँ क्लास होने वाली थी, एंड वी वर ऑल वंडरिंग कि यार फैकल्टी आ नहीं रहे हैं, आधी घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए। सडनली हम तो वहाँ पे जो पीछे बैक बेंचर्स थे, तो जिसमें से एक मैं भी था, तो हम लोग पीछे बैठ के मूवी देख रहे थे। तो लैपटॉप पे हम लोग कुछ टीवी सीरीज़ मूवी देख रहे थे। तो वहाँ पे जस्ट हमारे पीछे एक फैकल्टी थे। वो फैकल्टी बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स ही लगते हैं। वो ही वॉज वेरी फिट, तो सूट पहन के वो ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड फॉर पास्ट हाफ एन आवर he was also watching the movie. And when the person sitting beside me, my friend and us, got to know, it was kind of very funny, because by that time almost all the class knew it, and we didn't know it. We were very engraved and engaged in that movie. So and then finally we all laughed it out, and then we needed to shut the movie, and then the class goes on. सो थिंग्स लाइक दैट हैपन्स। इस तरीके के कई मूवमेंट वहाँ पे हुए हैं जो कि काफ़ी हिलेरियस, काफ़ी फ़नी रहे। इट्स बेसिकली ग्रोन्स अप कॉलेज। वहाँ पे आपको फ़न भी करने को मिलता है, आपको पढ़ाई भी करनी है। आप 2-3 साल की प्रिपरेशन के बाद, मेहनत के बाद, यू बिकम काउच पोटैटो वहाँ पे। सो आई थिंक यू डिज़र्व इट। ट्रेनिंग पीरियड इज़ द बेस्ट पीरियड, एंड you can get the best out of it. It will mold you from an aspirant to an officer trainee, and further to an officer. So I think everyone should enjoy their training. Everyone should get the most out of it. All the training parent academy, be it NADT, be it LBS, be it NPA, or forest training academy, they have their different kind of schedule, different kind of attachments. But every training institute is a vast experience in itself. It's worth going, and it's totally enjoyable. You learn a lot of things. It moldens your body to an officer. It moldens your aptitude for an officer to tackle the challenge of an administrative service, to tackle the challenge of public service. Wish you all the best, everyone, for the exam, and give your best. It's totally worth it. All the best.